नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री, इसका कोई पैसा नहीं करता। इसके करने से मेरी जितने भी वीडियो आएंगी वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। और आज हम हरियाणा जीके को टॉपिक वाइज करेंगे। ऐसे टॉपिक वाइज करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। और आज हम इस टॉपिक पे जितनी बातें करेंगे वो सारी की सारी 2018 की लेटेस्ट है। एक बात सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। हरियाणा का जो गठन किया गया कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को बनाया गया था किससे अलग करके? पंजाब से। तो पंजाब से अलग कर हमारे भारत का एक नया राज्य बनाया गया, कौन सा? हरियाणा। और इसका गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। अब आप ये बताइएगा कि पहले ये एक राज्य था, अब कितने बना दिए? 2। पंजाब से नया राज्य कौन सा बना गया? हरियाणा। तो दोस्तों ये जो भी काम करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार किसका है? संसद का। अगर संसद कोई भी काम करती है, कुछ भी परिवर्तन करती है, तो वो हमारे संविधान के अंतर्गत रह के करती है। अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाए संसद के द्वारा तो उसके लिए संविधान में क्या होगा? संशोधन। तो एक परिवर्तन कौन सा किया गया? पंजाब से हरियाणा को नया राज्य बनाया गया, तो इसके लिए संसद के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि हरियाणा के लिए 17वां संविधान संशोधन किया गया था। मगर दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। जो संसद ने हरियाणा राज्य के गठन हेतु संशोधन किया गया वो 17 नहीं बल्कि कौन सा था? 18वां। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि हरियाणा राज्य का जो गठन किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 18वां। मगर कई जगह आपका जो आंसर है वो 17वां भी हो सकता है। वो कैसे? देखिएगा, 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य बनाया गया हरियाणा, वो भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य। तो यहां पर आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, 18वां भी होगा और 17वां भी। 18वां कब होगा? जब पूछा जाए आपसे संविधान संशोधन, और 17वां कब होगा? जब आपसे पूछा जाए कि हरियाणा कौन सा राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नया राज्य बनाया गया था पंजाब से अलग करके, तो इसको विरासत के रूप में 2 चीज मिली। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को विरासत के रूप में कितनी चीज मिली? 2 चीज। अब ये 2 चीज कौन कौन सी हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिएगा, पहली चीज को मिली सात और दूसरी मिली चम्मन। अब ये सात और चम्मन क्या है? देखिएगा जरा, जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो सर्वप्रथम इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 7। अब बचा क्या? चम्मन। अब ये चम्मन क्या है? चम्मन है हमारे हरियाणा की विधानसभा सीटें, और ये विधानसभा सीटें कब थी? 1 नवंबर 1966 को। इन दोनों पे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरियाणा के सर्वप्रथम कितने जिले थे? 7। और सर्वप्रथम हरियाणा का गठन जब किया गया तो उस समय विधानसभा सीटें कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? चम्मन। अब वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है? 90। अब चम्मन से 90 विधानसभा सीटें कैसे हो गई उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी नहीं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनाया गया तो उस समय हरियाणा प्रदेश में कौन कौन से 7 जिले थे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कोई बात याद नहीं करनी, बस इतना सा बोलना है कि जब हरियाणा प्रदेश के 7 जिले बने सर्वप्रथम, तो उसके लिए आपको क्या याद करना है? कागज अमर है। तो इन सब में जो पहली चीज है वो क्या है? का। तो का से यहां पर होगा करनाल, उसके बाद है गै से हो जाएगा गुरुग्राम, उसके बाद है जैसे होगा आपका यहां पर जींद, ऐसे हो जाएगा अंबाला, उसके बाद है मैं से होगा यहां पर महेंद्रगढ़, और उसके बाद है रे से हो जाएगा यहां पर रोहतक, और अंतिम में कौन सा बचा? है, और है से क्या बनेगा? हिसार। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा प्रदेश के जिले कितने थे? 7। अब इन 7 जिलों को याद करने के लिए आपको एक बात बोलनी हो, कौन सी बात है? कागज अमर है। आपको जिलों के तो नाम याद ही नहीं करने, आपको बस इतना बोलना है कागज अमर है। ऑटोमेटिकली करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की जनसंख्या और क्षेत्रफल की। हरियाणा की जनसंख्या और दूसरा है हरियाणा का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले अगर बात करें जनसंख्या की, तो वर्तमान समय में जो हरियाणा की जनसंख्या है वो कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या 2,53,53,81। दोस्तों अगर कभी भी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उससे पहले आपको लगभग बोलना जरूरी है। अब ये लगभग बोलना क्यों जरूरी? देखिएगा जरा, हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनगणना की जाती है। अब कब हुई थी? 2011 में। अब आगे कब होगी? 2021 में। तो जो 2,53,53,81 है ये वर्तमान की नहीं बल्कि कब की है? 2011 की। अब क्या पता 2,53,00,000 से ज्यादा हो गई हो और क्या पता इससे कम हो गई हो, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? लगभग। अब पेपर सेटर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर आपको पजल कर सकता है और कई बार उसने किया भी है। जो हमारी करेक्ट जनसंख्या है वो जनसंख्या तो कितनी है? 2,53,53,81। मगर कई बार उसने पजल किया है आपको। कैसे किएगा? वो पूछेगा कि हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है और ऑप्शंस में आपको मिलेगा 2,53,51,462। और कई बार आप लोग बुक्स में देखोगे तो आपको कई जगह मिलेगा 2,53,53,81 और कई जगह मिलेगा 2,53,51,462। वैसे देखा जाए तो आपके आंसर जो हैं वो दोनों सही हैं, मगर इन दोनों में से सही कौन सा हुआ है डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन में चाहे तो आएगा दो ये वाला, चाहे फिर आएगा ये वाला। अब अगर मान लिया जाए परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कुल मिलाकर 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। अब देखा जाए इन 100 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हमारे हरियाणा में रहते हैं? वो कितने होंगे? इसका मतलब होगा 2.09%। अब इस पर प्रश्न कैसे आएगा? यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कुल कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी है? 2.09%। अब तीसरी बात यहां पर आएगी कि जनसंख्या के अनुसार हमारे हरियाणा प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो स्थान होगा 18वां। स्थान कौन सा है? 18वां। और भारत की है 2.09% और ये जनसंख्या कितनी होगी? दोनों होंगी 2,53,53,81 भी और 2,53,51,462 भी। अब अंतिम बात यहां पर थोड़ा आपको याद करने की जरूरत है इसको। ये बात आपको शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इस बात को। अब हमारा हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था। 1966 से पहले जनगणना कब हुई थी? 1961 में। और 1966 के बाद हरियाणा प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में। अब यहां पर क्या पता आपसे पूछ ले कि जब हरियाणा नया राज्य बनाया गया तो उस समय हरियाणा प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहां पर जब आप जनसंख्या बताओगे तो जनसंख्या यहां पर कब की काउंट होगी? 1961 की, जब पंजाब की एक साथ जनसंख्या की गई थी। तो 1966 में 1961 के अनुसार हरियाणा और पंजाब की जनसंख्या को अलग किया गया था। तो 1961 में जब हरियाणा की जनसंख्या देखी गई तो उस समय हरियाणा की जनसंख्या थी 75,91,190। ये जनगणना कब की? जनसंख्या कब की है? ये है 1961 की। अब क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो उस समय हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 75,91,190। अब जो 1971 है ये हरियाणा प्रदेश की पहली जनगणना थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश की जब प्रथम जनगणना की गई तो उस समय हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ये आंसर होगा 1,36,430। तो आपको तीनों की तीनों बातें जो हैं वो तीनों याद करनी कौन कौन सी? वर्तमान में है, 1966 में है या फिर 1961 में है और ये है 1971 में जब हरियाणा की पहली जनगणना की गई तो उस समय हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो यहां पर आपका आंसर क्या हुआ? 1,36,430। अब सेकंड पॉइंट यहां पर है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। तो वर्तमान समय में हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर या फिर आप इसको बोल सकते हो किलोमीटर स्क्वायर। अब देखा जाए
कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब परसेंटेज में। अगर इंडिया का सरफेस एरिया हम मानते हैं टोटल 100% है, ये मान लिया हमने इंडिया का सरफेस एरिया, तो इस 100% में से कितना क्षेत्रफल हरियाणा का है, तो ये हरियाणा का क्षेत्रफल होगा 1.34%। अब इस पे प्रश्न कैसे आएगा, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 1.34%। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो यह स्थान होगा 21वां। तो तीन बातें कौन कौन से देखिएगा जरा। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है 1.34%। और तीसरी बात है क्षेत्रफल के अनुसार हमारे हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है 21वां। अब सेम टू सेम यही बात कहां पर आएगी, यहां पर कि जब 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया या फिर 1966 से पहले पंजाब का टोटल क्षेत्रफल था 100%। अब इस 100% में से कितना क्षेत्रफल हरियाणा को मिला 35%। मतलब जो टोटल 100% एरिया था उसमें से हरियाणा को कितना दिया गया 35%। अब इसमें से बचा कितना 65%। अब ये 65% एरिया किसका हो गया पंजाब का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जब 1966 में अलग करने से पहले पंजाब का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो आप यहां पर 35% के बराबर है कितना मानोगे 44,212। और 100% जब आप निकालोगे तो वही एरिया कौन सा होगा 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा का। अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारा हरियाणा है, ये हो गया हरियाणा, और हम बैठे हैं हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर में हम कहां पर बैठे हैं जींद में। और ये हरियाणा का टोटल हो गया, ये हो गया इसका नॉर्थ है, ये हो गया साउथ है, ये हो गया ईस्ट है, और ये हो गया वेस्ट। आप लोगों ने इंडिया जीके में पढ़ा होगा कि भारत के जो 4 अंतिम बिंदु हैं कौन कौन से, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, वालागू और सरकरी। क्या इन्हीं की तरह हमारे हरियाणा में भी कोई अंतिम बिंदु है? दोस्तों हमारे हरियाणा में भारत की तरह कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है, मगर हमारे हरियाणा में अंतिम गांव जरूर हैं। आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा के जो अंतिम गांव है लास्ट विलेज हैं दिशाओं के अनुसार उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, उनके नाम आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। मगर गांव के नाम याद करने से पहले आप देख लीजिए यहां पर जिले कौन कौन से पड़ेंगे। उत्तर दिशा में हरियाणा का सबसे अंतिम जिला है पंचकुला, दक्षिण दिशा में है नूंह या फिर आप इसको बोल सकते हो मेवात, पूर्व दिशा में है यमुना नगर, और पश्चिम दिशा में है सिरसा जिला। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की दिशाओं में, चारों दिशाओं में हरियाणा प्रदेश के अंतिम गांव। तो उत्तर में जो गांव है उस गांव का नाम है सापुर गांव। अब यहां पर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की उत्तरी दिशा में सबसे अंतिम गांव कौन सा, तो गांव पूछे तो सापुर, और ये सापुर गांव कहां पर है पंचकुला में। अब दक्षिण दिशा की अगर हम बात करें कि हरियाणा का दक्षिणी दिशा में सबसे अंतिम गांव कौन सा है, तो ये गांव का नाम है दोहा, जो कहां पर है मेवात या फिर नूंह में। पूर्वी दिशा में जो अंतिम गांव है इस गांव का नाम है ताजेवाला। अब ये ताजेवाला क्या है, ताजेवाला है हरियाणा प्रदेश का पूर्वी दिशा में अंतिम गांव, जो कि किस जिले में है यमुनानगर जिले में। अब बचा कौन सा पश्चिमी दिशा। हरियाणा प्रदेश का पश्चिमी दिशा में सबसे अंतिम गांव जो है उस गांव का नाम है चौटाला गांव, और ये चौटाला गांव कहां पर होगा हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य बिंदु की, और ये मध्य बिंदु क्या है जींद। दोस्तों बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर हरियाणा का हृदय। अब हरियाणा के हृदय कौन कौन से हैं, यहां पर आप लोगों ने 2 नाम पढ़े हैं। अब ये 2 नाम में पहला नाम किसका आता है रोहतक का, और दूसरा नाम यहां पर आता है जींद का। अब हरियाणा का जो हृदय है वो रोहतक है या फिर जींद है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और ये कंफ्यूजन आज हम इसको अच्छी तरह से बिल्कुल दूर करेंगे। देखिएगा ये है टोटल
हरियाणा। अब हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य बिंदु में जो जिला है वो जिला कौन सा है? जींद। अब बात रही रोहतक की कि रोहतक को हम हरियाणा का हृदय क्यों बोलेंगे, तो मैं ये अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। दोस्तों वास्तविकता तो ये है कि हरियाणा का मुख्य रूप से जो हृदय है, हार्ट ऑफ हरियाणा, वो रोहतक नहीं बल्कि कौन सा है? जींद। अब ये जींद कैसे है? जींद क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल सेंटर में है और ये पहले रोहतक भी होता था मगर अब नहीं होता। अब ये रोहतक हरियाणा का हृदय क्यों होता था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के पड़ोसी। अब हरियाणा के पड़ोसी कौन कौन से हैं? तो हरियाणा के जो पड़ोसी हैं वो दो तरह से हैं। वो कैसे? एक है 5 और दूसरा है 7। अब ये हरियाणा के पड़ोसी जो 5 हैं और 2 हैं वो कैसे हैं, इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिएगा हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अब ये बच्चे क्या? 2। अब ये जो हरियाणा के 2 हैं ये पड़ोसी क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूनियन टेरिटरीज। अब ये कुल मिलाकर हरियाणा के पड़ोसी कितने हो गए? 7। अब यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो कैसे करेगा? अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा? 7। अगर आपसे यहां पर थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया जाए कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 5। और ऐसा कई बार एचएससीसी में पूछा गया है कि पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 और पड़ोसी कितने हैं? 7। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं ये अपना हरियाणा है, ये हो गया हरियाणा, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो सबसे पहले यहां पर आएगा चंडीगढ़, उसके बाद यहां पर आएगा दिल्ली। तो ये हो गए हरियाणा प्रदेश के 2 पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश। ऊपर कौन है? चंडीगढ़, और नीचे कौन है? दिल्ली। अब बचे क्या? 5 राज्य। तो 5 राज्यों में जो उत्तर में है, उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है राजस्थान। पश्चिम में है पंजाब और पूर्व में है यूपी। अब बचा कौन सा? उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड कहां पर होगा? ये होगा यहां पर। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा होगी उत्तर और पूर्व। या फिर आपसे यहां पर बोल सकता है कि हरियाणा का पूर्वोत्तर पड़ोसी राज्य कौन सा है? ये पूर्वोत्तर पड़ोसी राज्य होगा उत्तराखंड। तो हमारे हरियाणा के पड़ोसी कितने हो गए? 7। अब बात ये आती है कि आपस में सीमा कैसे बनाएंगे। दोस्तों सीमा बनाएंगे अपने अपने जिलों के साथ है, और इन सब में पहले हम बात करेंगे राजस्थान और उत्तराखंड की। वो कैसे? देखिएगा हमारे हरियाणा प्रदेश का जो सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है उसका नाम क्या है? राजस्थान। अब ये पड़ोसी राज्य कैसे हो जाएगा? अब ये जो राजस्थान है ये हरियाणा के साथ जो सीमा बनाता है, ये सीमा कितनी होगी? 1262 किलोमीटर। और अब बचा कौन सा? उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड जो है ये हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है। अब ये छोटा कैसे होगा? ये हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, और ये सीमा कितनी होगी? 11 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि आपस में कौन कौन से जिले और कितने जिले आपस में सीमा बनाते हैं। तो इनमें सबसे पहले नाम आएगा हरियाणा और राजस्थान का, उसके बाद नाम आएगा हरियाणा और पंजाब का, इसके बाद आएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और सब में अंतिम में आएगा हरियाणा और उत्तराखंड। अब हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा के कितने जिले और इनके कितने जिले ये आपस में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 7 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब अगला है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा के भी 7 जिले हैं और पंजाब के 6 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश के 5
जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब अंतिम कौन सा बचा? हरियाणा और उत्तराखंड। हरियाणा का एक जिला ऐसा है जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और उत्तराखंड का भी एक जिला ऐसा है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अब बात यह आती है कि जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के साथ हरियाणा जिले सीमा बनाते हैं, वो 7 जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी याद नहीं करनी है, इसके लिए आपको बस एक बात बोलनी है और वो बात कौन सी है? इसके लिए आपको बोलना है सभी मर्द हाफ हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? इन सब में पहली चीज क्या है? स। तो स से यहां पर बनेगा सिरसा। उसके बाद है बी से यहां पर बन जाएगा भिवानी। उसके बाद है मैं से होगा यहां पर महेंद्रगढ़ और एक और बनेगा मेवात। तो मैं से कितने जिले बन गए? 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ और मेवात। र से बनेगा यहां पर रेवाड़ी। उसके बाद है द में यहां पर साइलेंट होगा जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है हा से यहां पर बन जाएगा इसार और फिर है फ से बनेगा फतेहाबाद और दोबारा से क्या आ गया? है। तो है से भी यहां पर क्या होगा? साइलेंट। तो राजस्थान के साथ हरियाणा के जो 7 जिले सीमा बनाते हैं उनके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी याद नहीं करनी। इसके लिए आपको एक बात बोलनी है और ये बात कौन सी है? सभी मर्द हाफ हैं। आपको जिले तो याद ही नहीं करने, बस आपको इतना बोलना है कि सभी मर्द हाफ हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जिले आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा स से यहां पर होगा सिरसा, बी से भिवानी, मैं से महेंद्रगढ़ और मेवात, रे से होगा रेवाड़ी, द इसमें साइलेंट जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है हा से हो जाएगा इसार, फ से फतेहाबाद और दोबारा से है से साइलेंट। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। उसके बाद बारी आएगी पंजाब की। अब पंजाब के साथ हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो इसके लिए भी आपको ऐसे याद करना है और वो बात कौन सी है? तो इसके लिए आपको बोलना है कि क्या फतेह आज पास हो गया। तो इन समय पहली चीज क्या है? कै। तो कैसे यहां पर बनेगा कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र सीमा बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। या इसमें होगा साइलेंट जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद। उसके बाद है आ से होगा यहां पर अंबाला। उसके बाद है जैसे बन जाएगा जींद। उसके बाद है पा से यहां पर बनेगा पंचकुला और अंत में है से। तो से हो जाएगा यहां पर सिरसा और बचा कौन सा? हो गया। तो हो गया इसमें साइलेंट है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक बार दोबारा देखिएगा कि हरियाणा प्रदेश के 7 जिले जो टच करते हैं किसको? पंजाब को। तो इसके लिए आपको क्या बोलना? क्या फतेह आज पास हो गया? बहुत सिंपल है। कैसे होगा? यहां पर कैथल और कुरुक्षेत्र, या इसमें साइलेंट जिसका कोई अर्थ नहीं है। फतेह से फतेहाबाद, आ से अंबाला, जैसे जींद, पा से पंचकुला और से सिरसा। तो ये है हरियाणा प्रदेश के 7 वो जिले जो टच करते हैं किसको? पंजाब को। अब अगली बारी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ भी हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। अब इसके लिए आपको बोलना है कि क्या नया पास फ्री है। तो इनसे में पहली चीज क्या है? कै। तो कैसे यहां पर होगा? करनाल। उसके बाद है या से हो जाएगा यमुनानगर। मैं पूरा नहीं लिख रहा, पूरा लिखेगा। या से होगा यमुनानगर। उसके बाद है न से बन जाएगा यहां पर नू। उसके बाद है या इसमें होगा साइलेंट जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद है पा से यहां पर बनेंगे 2 जिले कौन कौन से? पानीपत और पलवल। उसके बाद है से यहां पर बन जाएगा सोनीपत और अंतिम में बचा फ्री। तो फ्री से यहां पर बन जाएगा फरीदाबाद और उसके बाद है में यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल साइलेंट है। तो उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से होंगे? क्या नया पास फ्री है? कैसे करनाल, या से यमुनानगर, न से नू या फिर मेवात, या से साइलेंट, पा से पानीपत और पलवल, से सोनीपत और फ्री से फरीदाबाद और है इसमें साइलेंट होगा जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद यहां पर बारी आएगी हिमाचल
प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो हरियाणा प्रदेश के जिले सीमा बनाते हैं उसके लिए आपको बोलना है पे। अब इस पे का मतलब क्या होगा, इन समय पहली चीज क्या है, पी फोर हो जाएगा यहां पर पंचकुला। उसके बाद है ए से यहां पर बनेगा अंबाला एंड लास्ट क्या है वाई, और वाई से क्या बन जाएगा यमुनानगर। तो ये है हरियाणा प्रदेश के 3 वो जिले जो टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद क्या बोलना है आपको, PAY, P फॉर पंचकुला, A फॉर अंबाला एंड Y फॉर यमुनानगर। अब लास्ट में नंबर आता है किसका, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के साथ हरियाणा प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है और ये जिला कौन सा होगा, यमुनानगर। तो हरियाणा प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं 5, उनको हरियाणा प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होती। अगर फिर भी आपको डाउट होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप किसी भी टाइम किसी भी तरह की प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। अब बचे क्या, अब बच गए हरियाणा के साथ टच होने वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये कौन कौन से हैं, इनमें पहला नाम आता है चंडीगढ़ का और दूसरा नाम आता है दिल्ली का। अब चंडीगढ़ के साथ हमारे हरियाणा प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है। अब ये जिला कौन सा होगा, ये जिला होगा हरियाणा प्रदेश का पंचकुला। तो अब अगली है दिल्ली, कि दिल्ली के साथ हरियाणा प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली को टच करते हैं। अब ये जिले कौन कौन से होंगे जरा देखेगा। इनमें पहला नाम आता है सोनीपत का। तो सोनीपत जो है वो दिल्ली को टच करता है। सोनीपत के बाद नाम आएगा झज्जर का, तो झज्जर भी दिल्ली को टच करता है। उसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम भी किसको टच करता है, दिल्ली को। और गुरुग्राम के बाद नाम आएगा फरीदाबाद। तो ये है हरियाणा प्रदेश के 4 वो जिले जो टच करते हैं किसको, दिल्ली को। अब यहां पर एक नई बात आती है। अब ये नई बात कौन सी होगी कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो टच करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं जो टच करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को। तो इन जिलों की संख्या कितनी होगी, 5। अब ये 5 कैसे हैं, एक जिला तो टच करता है किसको, चंडीगढ़ को, और 4 जिले टच करते हैं किसको, दिल्ली को। तो कुल मिलाकर कितने जिले हो गए, 5 जो टच करते हैं किसको, केंद्र शासित प्रदेशों को। दोस्तों HSSC में कई बार एक बात पूछी गई है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो हरियाणा से स्थल आबद्ध हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्थल आबद्ध का, स्थल आबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। अब ये लैंड लॉक्ड क्या होता है, इसका कहने का यहां पर मतलब है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो हरियाणा से चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा, हरियाणा के ऐसे जिले जो हरियाणा से चारों ओर से घिरे हुए हैं, मतलब हरियाणा के बिल्कुल अंदर हैं, ये हरियाणा के सिवाय किसी को भी टच नहीं करते। तो ये जिले होंगे 2, और ये 2 जिले कौन कौन से हैं, ये 2 जिले हैं, एक है रोहतक है और दूसरा है चरखी दादरी। मतलब हरियाणा प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से स्थल आबद्ध हैं या फिर लैंड लॉक्ड हैं। वो कैसे होंगे देखिएगा, सबसे पहले यहां पर नाम आएगा रोहतक का। अब ये जो रोहतक है ये किसी भी राज्य को, हमारे हरियाणा के पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता। अगर ये हरियाणा के पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता तो ये टच किसको करता है, हरियाणा प्रदेश के जिले को। और ये हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों को टच करता है। अब ये 6 जिले कौन कौन से, इनमें देखिएगा जरा। इनमें सबसे पहले नाम आता है हिसार का, हिसार के बाद नाम आएगा सोनीपत का, सोनीपत के बाद नाम आएगा भिवानी का, भिवानी के बाद है चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद है जींद, और अंत में है झज्जर। अभी आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो किसी भी पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता, तो जिला कौन सा होगा, रोहतक। रोहतक हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों को टच करता है। उसके बाद दूसरा नाम आता है चरखी दादरी का। अब ये जो चरखी दादरी है ये हरियाणा के 5 जिलों को टच करती है। चरखी दादरी किसको टच करती है, हरियाणा के 5 जिलों को। अब ये 5 जिले कौन कौन से जरा देखिएगा। इनमें सबसे पहले नाम आता है भिवानी का। अब ये भिवानी तो होना ही है क्योंकि भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया है। उसके बाद यहां पर नाम आएगा महेंद्रगढ़ का, मैंने पूरा नहीं लिखा, पूरा लिखेगा। महेंद्रगढ़ के बाद नाम आएगा
झज्जर का, फिर आएगा रोहतक और अंत में है रेवाड़ी। तो ये हो गए हरियाणा प्रदेश के 5 वो जिले जो टच करते हैं किसको, चरखी दादरी को। अब चरखी दादरी तो अभी हाल ही में बना है। अब चरखी दादरी से पहले केवल कौन था, रोहतक। अभी रोहतक हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला था जो किसी भी पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता। अब इसी वजह से इसको क्या बोलते थे, हरियाणा का हृदय। मगर अब जिले कितने हो गए, अब 2। ये 2 कौन कौन से, रोहतक और चरखी दादरी। इसी वजह से रोहतक को हरियाणा के हृदय के रूप में इसका जो नंबर था वो गया कट। अब हरियाणा का हृदय केवल कौन है, जींद। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसके करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगली बार मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।